ओके, मैं बात कर रहा था मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग की, तो इसको बहुत आसान लैंग्वेज में अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है क्या। ओके, देखिए, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब कभी भी अपन लोग एयर को ब्रीथ करते हैं, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव down toward and the chest cavity expanded and air enter into the lungs. That means जो आपका डायफ्राम वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, जैसे ही हम एयर को इंटर करते हैं इनहेल प्रोसेस के थ्रू, तो हमारे जो लंग्स है वो धीरे धीरे फूलने लगते हैं, और फूलने की वजह से जो डायफ्राम वाला हिस्सा है वो डाउन टूवर्ड्स हो जाता है थोड़ा सा। ओके, ताकि जो आपके लंग्स है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस मिल सके। ओके, तो जैसे ही वो डाउन टूवर्ड्स हो जाता है, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर, और जब कभी भी अपन लोग जो हवा है, दैट मीन्स एयर है, उसको ब्रीथ आउट करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो डायफ्राम है बच्चों वो रिलैक्स करता है एंड मूव अपवर्ड, और ऊपर की ओर क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, एंड द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, और उसके एसेस पर जो आपके चेस्ट कैविटी वह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो एयर है वह गोज आउट हो जाता है आपके बॉडी से। ओके, बात समझ में आई? तो ये आपका डायफ्राम वाला हिस्सा है, ये डाउन टू वर्ड हो जाता है जब आप लोग एयर को पंप कर ऑब्जर्व करते हैं, और यह चेस्ट जो है थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। ओके, जैसे मेरे नॉर्मल देख सकते हो, नॉर्मल ये वाला हिस्सा आगे बढ़ गया, क्या है, एयर मैंने अंदर भर रखी है किसमें, लंग्स में, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा देन अगेन फील वी रिलैक्स। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप भी इसमें देख सकते हो ये कि बाहर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपका ये दिखाया गया कि बाहर से हवा को अंदर इंटर कराना है तो ये फूल जाएंगे। ओके, और फूलने के बाद जैसे ही रिलीज करोगे तो इसको फिर से नॉर्मल केसेस पर आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, अब हम बात करते हैं कि इंसानों में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। किसका ट्रांसपोर्ट होना, कोई चीज़ गाड़ी आड़ी है क्या, नहीं, ट्रांसपोर्ट होता है आपके ब्लड का। ब्लड बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और आपके बॉडी के अंदर इन ब्लड वेसल्स की पाइपों को ही आर्टरी और वेन्स बोला जाता है कंबाइन तौर पर। ओके, देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम देखेंगे इंसानों में ट्रांसपोर्ट कैसा होता है ब्लड का। देखो, ट्रांसपोर्टेशन हर एक ऑर्गेनिज्म के केस पर अलग है। कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, पर इस केसेस पर क्लास 10th में अपन लोग इंसानों के बारे में, दैट मीन्स ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में ही समझेंगे। देखिए, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना, तो इस प्रोसेस को अपन लोग सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई? और इस सर्कुलेशन सिस्टम पे आपका ब्लड शामिल रहता है, आपके आर्टरी शामिल रहते हैं, आपके वेन्स शामिल रहते हैं, आपके कैपिलरीज शामिल रहेंगे, आपका हार्ट पार्टिसिपेशन लेगा। कैसे लेगा? देखिए, सिंपल से मतलब है पंप किसका होना है, ब्लड का होना है, ब्लड कंपलसरी है। आर्टरी, यदि पंप होना है तो कोई पाइप चाहिए ना जिसके थ्रू ब्लड पंप हो, तो आर्टरी है। आर्टरी मतलब होता है एक तरीके की नसें। ओके, दूसरा क्या है, वीन्स। जब पंप आपने कर दिया तो कोई ऐसा पाइप भी तो होना चाहिए जो पंप किए हुए ब्लड को वापस हार्ट की ओर लेके आए, तो उसके लिए आपके स्पेशल काइंड्स के पाइप रहते हैं, नसें रहते हैं, जिनको बोला जाता है वेन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिलरीज भी होते हैं, जहां एक्चुअली जो गैस है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में चेंज होते हैं या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होते हैं। ओके, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है जिसे जो प्ले करता है आपका सर्कुलेशन सिस्टम पे, वह होता है बच्चों आपका हार्ट। ओके, देखिए, ब्लड में देखेंगे ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इट्स कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा। ओके, आप समझिए कि जो ब्लड है वह आपका फूड को कंटेन करके रखता है ताकि हर सेलों तक पहुंचाया जा सके। दूसरा, ऑक्सीजन को कंटेन करके रखता है जिसको कि आप लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हो, और ये आपके धमनियों में या आर्टरी में बहते हैं। तीसरा क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी कंटेन करके रखता है। वेस्ट प्रोडक्ट हाउ, कैसे, यूरिन को कंटेन करके रखता है, पेशाब को कंटेन करके रखता है। ओके, और जब यह किडनी के प्रोसेस के थ्रू निकलता है वहां से ये ब्लड वेसल, तो वहां से फिर सेपरेट कर दिए जाते हैं, किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है ब्लड को, और दैट मीन्स ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी अपने साथ में रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा, और जो ब्लड है आपका प्लाज्मा से भरा होता है, और इन प्लाज्मा अलग अलग तरीके से ये सेल से मिलकर के बने होते हैं ये प्लाज्मा। आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, तीसरा प्लेटलेट्स होंगे। आरबीसीज जो है उसको रेड ब्लड सेल्स भी बोला जाता है, और रेड ब्लड सेल्स में जो इसके पार्टिकल्स रहते हैं बच्चों, ओके, रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन को कंटेन करके रखता है, और ये दिखने में रेड दिखाई देता है। सॉरी,
आपने देखा होगा, आपके दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन आया होगा कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसके कलर रेड ही क्यों होता है, दूसरे कलर क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि जो आपके आरबीसीज है वह आपके हीमोग्लोबिन पिगमेंट को कंटेन करके रखते हैं और हीमोग्लोबिन पिगमेंट रेड कलर का होता है और इसी वजह से आपके ब्लड का कलर भी कैसा है, रेड है। ओके, हीमोग्लोबिन के बारे में भी बहुत अच्छा फैक्ट बताया जाता है कि हीमोग्लोबिन किसी भी व्यक्ति में 11 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कम नहीं होनी चाहिए। 11 पॉइंट या 11 से लेकर 13 पॉइंट से यदि कम हुआ तो ऐसे केसेस पर इंसान का डेथ भी हो सकता है। ओके, तो समझना इस बात को। जब आप कभी भी जॉन्डिस तरीके के जो डिसीज़ है किसी बच्चे को ले लेते हैं, जिसको आप नॉर्मली लैंग्वेज पर पीलिया बोलते हो, तो उस केसेस पर लगातार आपका जो वाटर है, सॉरी आपका जो ब्लड है वह आपको वाटर में कन्वर्ट होता जाता है और ऐसे पेशेंट में जो खून है, ब्लड है, उसकी कमी पाने जाने लगती है क्योंकि उसका होमोग्लोबिन भी लेवल जो है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। और ऐसे केसेस पर जो पेशेंट जिनको पीलिया या जॉन्डिस है वो थोड़ी दूर भी सही कदम से सही तरीके से नहीं चल पाते, वो बेहोशी आती है उनको। ओके, और ज़्यादा लंबे समय तक यदि ये जॉन्डिस लगातार बना रहा तो ऐसे केसेस पर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो जॉन्डिस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, डायरेक्ट आपके डॉक्टर से एडवाइस लेना है और उसका ट्रीटमेंट उपचार जल्दी से करना है। ओके, चलिए, खूब सारा चीज़ बताया आपको। दूसरा रहता है आपका वाइट ब्लड सेल्स। आपके प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स से कंटेन रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स से रहते हैं और प्लेटलेट्स भी कंटेन रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन लोग, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड। जो आपका प्लाज्मा है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मा है, वह आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करेगा। नाइट्रोजन वेस्ट इज नथिंग बट द यूरिन। ओके, देन रेड ब्लड सेल्स इज ट्रांसपोर्ट आल्सो द ऑक्सीजन। वाइट ब्लड सेल्स किल द हार्मफुल। ओके, आप समझिए वाइट ब्लड सेल्स के काम क्या है। ये वाइट ब्लड सेल्स है आपको एज अ प्रोटेक्टिव गार्ड के तौर पर काम करता है, मतलब आपके जर्म्स, बैक्टीरिया और हार्मफुल सब्सटेंस से आपकी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, माइक्रोब्स एंड द प्रोटेक्ट द बॉडी। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये ब्लड कोagulation में बहुत ज़्यादा मदद करता है बच्चों। जब कभी भी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद उस जगह पर एक ब्लड का थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कोagulation हो जाता है, ब्लड का थोड़ा सा थक्का जम जाता है, जिसको ब्लड कोagulation बोलते हो। तो आपकी बॉडी में दो चीज़ें होने जरूरी है इस ब्लड कोagulation के लिए, एक तो विटामिन के की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए और दूसरा आपका प्लेटलेट्स होनी चाहिए। ओके, प्लेटलेट्स सही अमाउंट पर रहे तभी इस तरीके के प्रोसेस को अंजाम दे पाते हैं वो। और इस केसेस पर यदि इनके की कमी है, प्लेटलेट्स की और विटामिन के की, तो ऐसे केसेस पर व्यक्ति का जो ब्लड कोagulation है वह नहीं होता और खून लगातार बहती रहती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आर्टरी क्या है, आर्टरी इज अ वन काइंड ऑफ द ब्लड वेसल्स विच आर कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कंप्लीट, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। वेन्स क्या है, वेन्स इज आल्सो द वन काइंड ऑफ the blood vessels which carry the deoxygenated blood and it collects the all deoxygenated blood from the all body parts and push up towards the heart. That's it. Okay, next क्या है आपका capillaries. Capillaries it one kind of the junction where actually the oxygenated blood is converted into the deoxygenated blood. Okay, उसको अपन लोग capillaries बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं हार्ट की। तो हार्ट में वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शामिल करना है। ओके, इसको हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करिए।